सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 313 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें गोदान का महत्व, वैतरणी धेनु के महत्व के विषय में बताया गया है। 100 योजन की वैतरणी नदी यम मार्ग में पड़ती है, उससे मुक्ति के लिए गोदान का विशेष महत्व है। इस विषय में आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले शंखध्वनि आपसे निवेदन है कि शुरू से अंत तक मेरी इस वीडियो को देखें, सुने और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। सब्सक्राइब सबसे पहले नहीं किया है तो करें और लाइक भी करें। शंखध्वनि बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। गरुण जी सुनिए, आगे मैं आपको बता रहा हूं कि गाय का कितना महत्व है, जिसके पीछे भगवान कृष्ण दौड़ते रहते हैं। ऐसे भगवान वासुदेव मनुष्यों का उद्धार कर लेते हैं। धेनु के माम प्रतीक्षोसो यम द्वार महापथे उत्तारणार्थ देवेश वैतरणे नमो अस्तुते। गाओ में अग्रता संतु, गाओ में संतु पृष्ठतः, गाओ में हृदय संतु गावाम मध्ये वसाम्यहम्। या लक्ष्मीं सर्वभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता, धेनुरूपेण सा देवी मम पापं विपोहतु। इति मंत्रश्च संप्रार्थ सांजलिर्धेनुकाम्यमम् सर्वं प्रदक्षिणीकृत ब्राह्मणाय निवेदयेत्। वैतरणी नदी के निमित्त गोदान करना चाहिए। तो जैसे पहले परिच्छेद में भगवान नारायण और ब्राह्मण देव से प्रार्थना करने के लिए मंत्र बताया गया है कि मेरे उद्धार के लिए हे नारायण, हे भूदेव, ब्राह्मण देव, आप को मैं ये वैतरणी नदी से पार कराने के लिए यह धेनु समर्पित कर रहा हूं, दान कर रहा हूं। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। उसी प्रकार से गौ माता से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वैतरणी धेनु, हे देवी, यमद्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। जब मेरे शरीर से प्राण छूट जाएगा, यम मार्ग में मैं आऊंगा और वैतरणी नदी के किनारे पर पार करने के लिए मैं आपको पुकारूंगा। आप वहां मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार करता हूं। हे मां, मेरे आगे भी गायें हो, मेरे पीछे भी गायें हो, मेरे हृदय में भी गायें हो और मैं गऊओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित हैं, वही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट कर दें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। इसीलिए कहा गया है कि गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। पहले स्थान पर गाय का धन है। गौ माता की कृपा होती, साक्षात माता लक्ष्मी ही है। तो लक्ष्मी माता इस पृथ्वी पर रहते हुए जीवन पर्यंत
धन की कमी नहीं होने देती और मृत्यु के अनंतर बैतरणी नदी के तट पर प्रतीक्षा करके वो जीव को पार ले जाती है जो जीवन में गोदान करता है। गरुण जी आगे सुनो, यह श्लोक संख्या 80 से आप सुन रहे हैं। श्लोक संख्या 84 में क्या कहा गया है सुनिए। एवं दद्याद द्विधानेन योगाम बैतरणीम खग सायाति धर्म मार्गेण धर्मराज सभांतरे स्वस्थाओ स्वस्थ शरीरे तु बैतरण्याम व्रतम चरेत देया च विदुषाधेनुस्ताम नदीम तर्तुम इच्छतः सा नायाति महामार्गे गोदानेन नदी खग तस्माद् अवश्यम दातव्यम पुण्य कालेषु सर्वदा गंगा आदि सर्वतीर्थेषु ब्रह्मणावस्थेषु च चंद्र सूर्योपरागेषु संक्रांतौ दर्शवासरे अयने विश्वे चयु व्यतिपाते युगादिषु अन्येषु पुण्य कालेषु दद्याद गोदानम उत्तमम। गरुण जी, इस विधान से जो बैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में बैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए जब तक शरीर स्वस्थ है, और बैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को बैतरणी गौ का दान करना चाहिए। बैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांति में, विश्वत अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। व्यतिपात योग और युगादि तिथियां कौन सी हैं? व्यतिपात योग के विषय में सुनिए। धनिष्ठा, आर्द्रा आदि नक्षत्रों में चंद्रमा के रहने पर रविवार को पड़ने वाली अमावस्या व्यतिपात योग होता है। युगादि तिथि, युग के आरंभ की तिथि युगादि तिथि कहलाती है। सतयुग की प्रारंभिक तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, त्रेता की आरंभिक तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी, द्वापर की प्रारंभिक तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और कलयुग के आरंभ की तिथि माघ की अमावस्या। ये युगादि तिथियां हैं, विष्णु पुराण में है। दान सदैव सत्पात्र को ही देना चाहिए और दया किसी के प्रति भी की जा सकती है, लेकिन दान सत्पात्र को देना चाहिए। गरुण जी आगे सुनिए। यदयु जायते श्रद्धा पात्रम संप्राप्यते यदा सा एव पुण्य काला स्याद्यता संपत्तिर्स्थिरा आस्थिराणि शरीराणि विभवो नयु शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचयः आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानम अनंतकम देयम विप्राय विदुषे स्वात्मनः श्रेयिच्छिता। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल होता है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है
और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है, इसलिए धर्म का संचय कर लेना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल देने वाला होता है, इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। गरुण जी, मैंने आपको यहां तक बताया श्लोक संख्या 91 तक, अष्टम अध्याय गरुण पुराण श्लोक संख्या 91-91 तक बताया। इसके आगे की बात आगे के परिच्छेद में मैं बताऊंगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि जरूर सुनो सभी लोग गरुण पुराण को, और यह आपको बिना किसी दक्षिणा के सुनाया जा रहा है। सुनिए पूरी तरह से, 10 मिनट 12 मिनट का ये वीडियो है, इसको सुनिए। आज किसी का फोन आया, क्या गुरुजी गरुण पुराण समाप्त हो गया है? तो मैंने कहा नहीं, जरूर बनाऊंगा। तो आज मैं, जबकि आज विचार नहीं किया था, लेकिन अचानक भगवान की कृपा हुई और यह गरुण पुराण का पाठ कर रहा हूं, और इसको आपको सुनने के लिए। तो बोलो गरुण ध्वज भगवान की जय, बोलो जगत जननी मां जगदम्बा की जय।